इसमें पहला अध्याय है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, हम आज चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र का। तो देखिए ये लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र, देख रहे हैं, वैद्युत का क्षेत्र है ये। देखिए हर चीज का अपना क्षेत्र होता है। क्षेत्र का मतलब ये है कि एक वस्तु किसी दूसरे को जहां तक प्रभावित करती है, जिस स्थान तक प्रभावित करती है, उसको हम कहते हैं क्षेत्र। मतलब एक चीज दूसरे को प्रभाव डालती है, अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है, दर्शाती है उसके ऊपर, उसको हम कहते हैं क्षेत्र। और प्रत्येक वस्तु का अपना क्षेत्र होता है। जैसे कोई निकाय हो गया, या हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु अगर हो गई तो उसका अपना, हर चीज का अपना क्षेत्र हो। ठीक, इसमें है कि वैद्युत क्षेत्र, यानी कि यह क्षेत्र किसका है, तो वैद्युत का है। तो कोई वैद्युत आवेश, जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर कहते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है और यह प्लस क्यू आवेश का क्षेत्र हमको जानना है कि प्लस क्यू आवेश का क्षेत्र कितना है, कहाँ तक है। तो यह प्लस क्यू आवेश जो है, इसके चारों तरफ, जैसे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक, या कोई निकाय है जो आवेशित है, या कोई वस्तु है जो आवेशित है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। अब इसका क्षेत्र अगर हमको जानना है तो हम क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ एक परीक्षण आवेश को रखते हैं, किसी प्लस क्यू आवेश को रखते हैं, प्लस क्यू जीरो आवेश को रखते हैं। परीक्षण आवेश वह आवेश होता है कि जिसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है। मतलब यह एक काल्पनिक आवेश है जिसका कोई अपना क्षेत्र नहीं होता है, और यह किसी दूसरे के क्षेत्र में जब जाएगा तो उसको प्रभावित भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम प्लस क्यू जीरो आवेश एक परीक्षण आवेश रखते हैं, यहाँ पर भी एक प्लस क्यू जीरो आवेश रखते हैं, इसके चारों तरफ हम प्लस क्यू जीरो आवेश रखते हैं। जब आप इसके चारों तरफ प्लस क्यू जीरो आवेश परीक्षण आवेश रखेंगे तो यह आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यह आवेश इस पर इस दिशा में प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और यह आवेश इसके ऊपर, यानी कि परीक्षण आवेश के ऊपर जो है, ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो जहां तक यह आवेश इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है, या हम कह सकते हैं कि यह परीक्षण आवेश प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो इस आवेश का यह जो चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, यह क्षेत्र अगर मान लिया जाए तो चारों ओर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, जो किसी न किसी वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र है। यानी यह प्लस क्यू आवेश किसी अन्य आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, या यह परीक्षण आवेश इसके प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। तो जहां तक ये अनुभव करेगा, या यह आवेश जहां तक अपने चारों तरफ दूसरे आवेश को प्रतिकर्षण बल लगाएगा, उसको कहते हैं इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसी आवेश के कारण जो है, जिस प्लस क्यू आवेश है, और इसके कारण हम अगर कह दें तो यहाँ पर माइनस क्यू जीरो आवेश रख दिया जाए, तो यह माइनस क्यू जीरो आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर अगर माइनस क्यू जीरो आवेश रख दें तो यह माइनस क्यू जीरो आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और यहाँ भी अगर माइनस क्यू जीरो आवेश रख दें तो यह भी क्या करेगा, अपनी ओर इसको आकर्षित करेगा। माइनस क्यू जीरो आवेश रख दें तो यह इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस माइनस क्यू जीरो पर लगने वाला जो आकर्षण बल है, यानी यह आवेश प्लस क्यू जीरो पर प्रतिकर्षण बल लगाता है और माइनस क्यू जीरो पर आकर्षण बल लगाता है। तो जहां तक यह बल आरोपित करता है, वैद्युत बल आरोपित करता है जिस स्थान तक, उसके चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए कि यह बल जो होगा, यानी कि माइनस क्यू जीरो पर लगने वाला जो बल होगा, यह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। अब प्लस क्यू जीरो आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होगा। इसी तरह से अगर यहाँ कह दें कि यहाँ कोई माइनस क्यू आवेश है और इसका क्षेत्र अगर जानना हो, तो किसी परीक्षण आवेश को अगर यहाँ रख दें प्लस क्यू जीरो आवेश को, यहाँ रख दें प्लस क्यू जीरो आवेश को, यहाँ भी रख दें प्लस क्यू जीरो आवेश को, इसके चारों तरफ अगर प्लस क्यू जीरो आवेश को रखेंगे तो यह क्या करेगा कि इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी इस प्लस क्यू जीरो आवेश को आकर्षण बल लगाएगा। तो जहां तक यह आवेश प्लस क्यू जीरो आवेश पर आकर्षण बल लगाता है, यानी कि माइनस क्यू आवेश अपने चारों तरफ
जहां तक परीक्षण आवेश पर यानी प्लस Q0 आवेश पर आकर्षण बल लगाता है, तो इसका इस चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, जो किसी वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र है। ठीक है, तो यह वैद्युत क्षेत्र का अपना क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का मतलब किसी न किसी वैद्युत आवेश के कारण उसके चारों ओर लगने वाला बल से मतलब है कि किसी दूसरे आवेश को कहाँ तक आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे आगे हम लिखे हैं, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं में वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को जिस रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब इसमें वैद्युत बल रेखा क्या होगी, यह जानने के लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लस Q आवेश हो और एक अगर रख दिया जाए माइनस Q आवेश हो। ठीक है, तो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश को अगर यहाँ हम दर्शा दें कि ये जो है यह प्लस Q आवेश है। ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर जानते ही हैं कि जब कहीं एक स्थान पर प्लस Q आवेश उत्पन्न होता है तो अनंत पर कहीं ना कहीं माइनस Q आवेश स्वयं क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कह दें कि यहाँ पर माइनस Q आवेश है, ये दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि किसी परीक्षण आवेश को, स्वतंत्र आवेश को, स्वतंत्र परीक्षण आवेश को अगर यहाँ रख दिया जाए तो यह आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और यह आवेश इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यह जो है उसी तरह से अगर यहाँ प्लस Q आवेश रख दिया जाए, ठीक, यहाँ प्लस Q आवेश रख दिया जाए, तो इस आवेश के प्रतिकर्षण के कारण और इस आवेश के आकर्षण के कारण यह प्लस Q आवेश है और ये माइनस Q आवेश है। देख रहे हैं, तो इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होगा, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। जब इसमें किसी परीक्षण आवेश प्लस Q0 आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे, यानी कि यह प्लस Q0 आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होगा, उस समय प्लस Q0 आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और माइनस Q आवेश के कारण इस पर आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इसके प्रतिकर्षण के कारण और इसके आकर्षण के कारण यह इस पथ पर चलते हुए यहाँ पर आकर के मिलेगा, यानी कि प्लस Q आवेश से चल करके माइनस Q आवेश की ओर चलेगा, यानी यहाँ से इस दिशा में जो बल कार्य करेगा उसकी दिशा इस दिशा में होगी, ऐसे। ठीक है, यहाँ से इसकी दिशा जो होगी ऐसे होगा। ठीक, यहाँ से इस दिशा में होगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ से इसकी दिशा ये होगी, देख रहे हैं। ठीक है, ये दिशा होगी। ठीक है, अब प्लस Q आवेश का जो पथ है या जो चलने का जो मार्ग है, इसी मार्ग को इस काल्पनिक रेखा के द्वारा अगर निरूपित कर दिया जाए, व्यक्त कर दिया जाए, तो इसी रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, यह जो रेखा है यानी कि इसके वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश के चलने का जो मार्ग है, इस मार्ग को अगर किसी रेखा के द्वारा व्यक्त कर दिया जाए तो इसको हम कहते हैं क्या, वैद्युत बल रेखा। जैसे हमने लिखा भी है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी स्वतंत्र आवेश के मार्ग को, स्वतंत्र का मतलब यह है कि यह आवेश जो है, इसके वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश है यह गति करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, धन आवेश के मार्ग को जिस रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसको आगे जो है वैद्युत बल रेखाओं का गुण हम देखते हैं। यहाँ पर हम नोट करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो देखिए, इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ये बल रेखाएं जो हैं, ये बल रेखाएं प्लस Q आवेश से निकलती हैं और माइनस Q आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। यानी इसका पहला जो गुण होगा, यह वैद्युत बल रेखाएं प्लस Q आवेश से निकलती हैं और माइनस Q आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा गुण इसमें देखिए, दूसरा जो गुण होगा, इस वैद्युत क्षेत्र में इस वैद्युत बल रेखा, जो वैद्युत बल रेखा है, इस बल रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या नीचे कहीं, यहाँ अगर यहाँ किसी बिंदु पर अगर उस स्थान पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच दें, यह स्पर्श रेखा जो होगी इस बिंदु पर यानी इस स्थान पर एक तरह से वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित
इस वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो यह स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है। तीसरा गुण देखिए, तीसरा गुण क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो जहां जिस स्थान पर पास पास होती है, जैसे यहां पर देखिए कि ये वैद्युत बल रेखाएं क्या है, पास पास हैं। यहां पर भी वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, पास पास हैं। तो जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, यानी कि उसकी प्रबलता जो होगी वो अधिक होगी। तो जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, यानी बल रेखाओं की संख्या मान लीजिए कि एकांक आयतन में उसकी संख्या अगर अधिक है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो अधिक होगी, प्रबल होगी। ठीक है। चौथा गुण इसका जो होगा, ये प्रॉपर्टी जो होगी इसकी चौथी जो प्रॉपर्टी में चौथा जो गुण है, ये चौथा गुण है कि ये रेखाएं जो होंगी वो अपने पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ कह दिया जाए कि यह कोई वस्तु है, गोलीय वस्तु है, ठीक है, तो यह पृष्ठ इसका ये है और बल रेखा जो होगी इस पृष्ठ के ऐसे लंबवत होगी। हमेशा पृष्ठ की क्या होंगी, ये बल रेखाएं लंबवत होती है। ठीक है। पांचवा जो गुण है इसकी प्रॉपर्टी 5 नंबर की जो है वो ये कह सकते हैं कि दो बराबर और समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल के कारण, दो बराबर और समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल के कारण इसके बीच में उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ अगर कहते हैं कि प्लस क्यू आवेश हो, यहाँ भी प्लस क्यू आवेश हो, ठीक है, और दोनों अगर समान आवेश हैं और दोनों की मात्राएं अगर समान हैं, इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कहते हैं कि प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश ये है, ठीक है, दो प्लस क्यू आवेश हैं, तो इन दोनों, पहले तो ये दोनों समान हैं और इसकी मात्राएं समान हैं, तो प्रतिकर्षण के कारण इसके बीच में है ना, यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 और 5 इसके गुण जो हैं हम नोट कर लेते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं।